ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर गीता कंपानी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर गीता, देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या 13 लाख को पार कर गई है और ठीक होने वालों की दर 67% से अधिक हो गई है। आप कोरोना की मौजूदा स्थिति को किस तरीके से देखती हैं? आज की तारीख में हमारे जो रिकवरी रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है और ज्यादा केसेस हमें पता चल रहे हैं क्योंकि एक तो टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, तो हमें इसलिए पता चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है या जिनमें माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो ये सब लोग जो एसिम्टोमेटिक हैं या माइल्ड सिम्टम्स वाले हैं, ये टेस्टिंग द्वारा डायग्नोज किए जा रहे हैं। फिर जो लोग डायग्नोज होते हैं उनके कांटेक्ट में जो आए हैं, उनके संक्रमण में जो लोग आए हैं, उनकी टेस्टिंग की जाती है। तो ये प्रोसीजर है कि आप टेस्टिंग करिए, कांटेक्ट ट्रेसिंग करिए, उनको टेस्ट करिए और क्वारंटाइन करिए। तो इस हिसाब से टेस्टिंग जब ज्यादा हो रही है तो ज्यादा लोग पता चल रहे हैं जो संक्रमित हैं, और ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनमें माइल्ड सिम्टम्स हैं या कोई सिम्टम्स नहीं है। कम लोग हैं जिनमें सीवियर सिम्टम्स हैं। देश में अब तक हम 2 करोड़ 21 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट कर चुके हैं। जांच को बढ़ाने की बात अगर हम करें तो WHO की सिफारिशों के अनुसार प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 140 व्यक्तियों के परीक्षण की सुविधा होना आवश्यक है। तो हमारे देश में आप क्या स्थिति देखती हैं टेस्टिंग की? पहले हम सिर्फ RT-PCR से टेस्ट कर रहे थे। RT-PCR की टेस्टिंग में एक तो समय ज्यादा लगता है, सैंपल जो है लेबोरेटरी तक ले जाना पड़ता है, रिपोर्ट आने में कम से कम 12 से 24 घंटे लगते हैं, और उसको कैरी करने का जो प्रोसीजर है तो वो महंगा भी पड़ता है। एक टेस्ट पहले 4,500 रुपए का हो रहा था, अब 2,400 रुपए का हो रहा है। लेकिन अब एंटीजन टेस्टिंग की जा रही है। सो एंटीजन टेस्टिंग की सेंसिटिविटी इतनी नहीं है, क्योंकि अगर एंटीजन टेस्टिंग नेगेटिव आती है और पेशेंट को फिर भी सिम्टम्स हैं संक्रमण के, तो उसके बाद उसका RT-PCR करना पड़ता है। लेकिन अगर एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है फिर आगे टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी लिहाज से एंटीजन टेस्टिंग वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में बहुत मदद कर रही है। जी डॉक्टर गीता, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी कि अगर हम एंटीजन टेस्ट कराते हैं और उसके बाद अगर हमारा सिम्टम्स हैं और हमारी जांच निगेटिव आती है, तब हमें कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए RT-PCR की जरूरत पड़ती है, और अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तब हमें RT-PCR टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती और हम मान लेते हैं कि मरीज में कोरोना है। डॉक्टर गीता, इस समय कई सारे राज्यों में वीडियो कॉल के जरिए जो एक्सपर्ट्स हैं या चिकित्सक हैं उनसे सलाह लेने वाली कई सारी योजनाएं राज्य सरकार चला रही है। जैसे इस समय तमिलनाडु में ई-संजीवनी योजना चल रही है। बहुत सारे अस्पतालों में टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कंसल्टेशन, इस तरह की चीजें चल रही हैं। आप कितना जरूरी मानती हैं कोरोना के इस काल में इस तरह की चीजों को? अगर टेली कंसल्टेशन हो जाती है, टेली मेडिसिन हो जाती है, खासकर जैसे कई बीमारियों में टेली कंसल्टेशन हो सकती है, तो वो बेहतर है। इस बीमारी का एक ही उपाय है कि आप डिस्टेंस रखिए ताकि आपस में संक्रमण ना हो सके। किसी को किडनी की बीमारी है या हार्ट की, उनको रेगुलर टेस्टिंग के लिए अस्पताल में जाना पड़ता है, तो किस तरह की सावधानी आप रखने के लिए कहेंगी? हम जो सावधानी अपने अस्पताल में कर रहे हैं कि एक ही मरीज कमरे के अंदर आता है और वो भी डिस्टेंस थोड़ा रखता है, मास्क डाल के आता है, और डॉक्टर ने भी मास्क डाला हुआ होता है, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। बाकी हैंड सैनिटाइजेशन है और मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग है। यही उपाय हैं कि कम से कम संक्रमण कर सके। अगर बहुत जरूरी हो और अगर हमें अपने नियमित चेकअप के लिए अस्पताल में जाना हो तो जो भी मानक है हम उसका पालन करते हुए जा सकते हैं। जी हाँ, और जो डायलिसिस के मरीज हैं उनके लिए अलग से एरियाज बनाए गए हैं। जैसे डायलिसिस रूम में इनका अलग कमरा बनाया गया है जहाँ कोविड पेशेंट्स का डायलिसिस किया जाता है, या एक कॉर्नर बनाया गया है जिसको सेपरेट किया गया है, क्योंकि पेशेंट का डायलिसिस होना भी बहुत जरूरी है। जो मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस पे है, अगर वो डायलिसिस उनको नहीं मिलेगा तो उनकी तकलीफ बढ़ जाएगी, तो उनका डायलिसिस होना तो जरूरी है। तो उनके लिए अलग कमरा बनाया गया है
जी डॉक्टर गीता, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि अगर आप किसी बीमारी से पहले से पीड़ित हैं तो आप अस्पताल जाने से परहेज न करें, पूरी सावधानी के साथ जाएं ताकि आप जो अपनी पहले से चली आ रही बीमारी के प्रति सचेत रहें और अपने डॉक्टर से उससे नियमित सलाह लेते रहें। डॉक्टर गीता, अगर हम देखें तो कोरोना काल में इम्यूनिटी एक ऐसा वर्ड है, अगर आप किसी भी मेडिकल शॉप पे जाएं, आपस में बात करें, इस समय हर एक व्यक्ति पूरे देश में, पूरे विश्व में इम्यूनिटी की बात कर रहा है। तो क्या कोई ऐसा टेस्ट है जिससे ये पता लगा सकें कि किसी व्यक्ति में उसकी इम्यूनिटी कितनी है, कम है, ज्यादा है या कैसी? इम्यूनिटी पता करने के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है। हम इम्यून प्रोफाइल करते हैं, IgE, IgM एंटीबॉडी, लेकिन ऐसा कोई इम्यूनिटी पता करने के लिए कोई टेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आप बार बार आपको खांसी, जुकाम, बुखार या और तरह की बीमारियां नहीं हो रही, आप किसी रूटीन स्टेरॉइड्स पे नहीं है, कोई इम्यूनो सप्रेसिव जो कैंसर की दवाइयां हैं जो आपकी इम्यूनिटी को नीचे कर देती हैं, उन पे नहीं है, और आप बार बार संक्रमण के शिकार नहीं हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको कोई ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है और आपको ऐसा कुछ नहीं सोचने की जरूरत कि आपकी इम्यूनिटी डाउन है। तो आप स्वस्थ हैं, आपको भूख अच्छी लग रही है, आपका वजन नॉर्मल मेंटेन हो रहा है, कोई सांस नहीं फूल रहा है, नॉर्मल चलने फिरने पे कोई नए लक्षण किसी बीमारी के नहीं आए, तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं। आप समझिए कि आप स्वस्थ। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ है तब भी क्या वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है? अगर उसको कोरोना नहीं हुआ है तो वो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्लाज्मा थेरेपी है उसका आधार ही यही है कि संक्रमण के बाद आपके ब्लड में एंटीबॉडीज बनती हैं। ये एंटीबॉडीज IgG एंटीबॉडीज हैं। पहले IgM बनती हैं एक्यूट इन्फेक्शन के बाद, जो 10 दिन तक बन जाती हैं इन्फेक्शन के बाद, और जो दूसरी है IgG एंटीबॉडीज वो 3 हफ्ते के बाद आपके रक्त में पाई जाती हैं। ये IgG एंटीबॉडीज बनने के बाद ही आप प्लाज्मा दे सकते हैं, क्योंकि ये IgG एंटीबॉडीज कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं। तो ये जो संक्रमित व्यक्ति है उसको रेडीमेड एंटीबॉडीज उसके खून में चली जाती हैं, जो मरीज ठीक हो चुका है उससे। डॉक्टर, जब संक्रमित व्यक्ति कोरोना से इलाज कराने के बाद अस्पताल से घर वापस आ जाता है तो हम उससे कितने दिनों के बाद मिलने जा सकते हैं? जो नई गाइडलाइंस आई हैं कि जो घर आ जाता है उसको 10 दिन क्वारंटाइन रह चुका है या 3 दिन सिम्टम्स खत्म होने के बाद जा सकता है, उसके बाद उसे 7 दिन और ऑब्जर्वेशन रखने की जरूरत है। कायदे से तो 10 दिन के बाद जब वो घर आ जाता है तो आप मास्क डाल के उससे मिल सकते हैं, लेकिन अगर मिलना बहुत जरूरी नहीं है तो मेरे ख्याल से 7 दिन और वो ऑब्जर्वेशन में जब रह लेता है वो घर वालों से तो मिल सकता है, क्वारंटाइन में नहीं है, लेकिन सबके साथ खाना भी सोशल डिस्टेंसिंग रख के खा सकता है। लेकिन अगर जरूरी नहीं है तो आप 7 दिन और जितने दिन वो ऑब्जर्वेशन में है तो उससे ना मिले तो बेहतर है। डॉक्टर गीता, एक सैनिटाइजर को बहुत सारे लोग यूज करते हैं, तो क्या सैनिटाइजर से भी कोरोना के संक्रमण का कोई खतरा हो सकता है? सैनिटाइजर तो बॉटल में होता है, तो उसको स्प्रे के द्वारा ही आपके हाथ पे आता है वो, तो उससे संक्रमण कैसे हो सकता है? वो स्प्रे से ही आपके हाथ में आता है और आप यूज कर लेते हैं। तो सैनिटाइजर तो संक्रमण के प्रिवेंशन के लिए, उससे नहीं होगा आपको संक्रमण। जी डॉक्टर गीता, अगर किसी मरीज की कोरोना से मृत्यु हो जाती है तो क्या उस मरीज की मृत्यु के बाद भी कोरोना वायरस उसके शरीर में जिंदा रहता है? देखिए, कोरोना वायरस डेफिनेटली उसकी सिक्रीशंस में, उसकी जो बॉडी फ्लूइड्स है उसमें है वायरस। मृतक शरीर को जला दिया जाता है और उसके बाद जितने उसके वस्त्र हैं उनको भी अलग डिस्पोजल किया जाता है और उसकी सिक्रीशंस, कैथेटर, जो भी उसकी ट्यूब्स हैं उनको अलग डिस्पोजल किया जाता है। इसका प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल के सिस्टम है। तो उनकी सिक्रीशंस में कोरोना वायरस होता है तो उनको अलग डिस्पोजल करना पड़ता है और शरीर को जला दिया जाता है। और जो मृतक शरीर है उनके रिश्तेदार हैं उनको छूना अलाउड नहीं है और वो मास्क डाल के डिस्टेंस से ही प्रणाम कर सकते हैं। डॉक्टर गीता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर गीता कंपानी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।